Hey, hi, hello everyone. So today we are going to discuss and learn Ashoka the Great chapter. 7th चैप्टर है ये क्लास 6 की हिस्ट्री का। तो इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। एम्पायर्स का राइज, राज्यों का राइज, मौर्यन डायनेस्टी और उसके सोर्सेस के बारे में, अशोका द ग्रेट अशोका, उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में, रेन इस टाइम पीरियड और धामा इसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन लोग जो थे वो अपना काम कैसे एडमिनिस्टर करते थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये इमेज है सांची स्तूपा की, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज भी है मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डू यू नो व्हाट एन एम्पायर इज? क्या आपको पता है एक एम्पायर क्या होता है? ये किंगडम से कैसे अलग होता है? आपको कभी हैरानी हुई या हैव यू एवर बीन फेल्ट, आपको कभी ऐसा लगा, वॉन्डर्ड, हु बिल्ट फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट एम्पायर किसने बिल्ट किया? तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर का फाउंडेशन, रूट्स किसने रखी थी? मौर्यन डायनेस्टी ने। मगध में मौर्यन डायनेस्टी के 3 ग्रेट एम्परर्स थे, राजा थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन की थी, ने रखा था सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट एम्पायर इन मगध इन 321 BCE। वो चाणक्य को मिले, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो वाइज, समझदार और श्रूड ब्राह्मण थे, पक्के ब्राह्मण थे। उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त ने फाउंडेशन रखी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की। एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? बंगाल से लेके असम तक ईस्ट में, टू अफगानिस्तान एंड बालूचिस्तान इन द वेस्ट, वेस्ट में, कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ, टू द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। ठीक है जी। इसमें बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि पाटलिपुत्र, प्रोविंशियल कैपिटल जैसे कि उज्जैन, तक्षशिला या टक्षशिला या तक्षशिला, जो भी आप बोलना चाहें, वो सब आती थी। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें विलेजेस, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें थी। इस बड़े एम्पायर के जो लोग थे, ठीक है, उनके खाने पीने का, रहने सहने का, भाषा, कपड़े, ये सब चीज़ें अलग थी। नाउ सोर्सेस कहाँ से आया? अर्थशास्त्र, चाणक्य को बोला जाता है, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। इट इज अकाउंट ऑफ, क्या है अर्थशास्त्र में? अर्थ जो वैसे होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू मनी। सो अर्थशास्त्र में क्या है? मौर्यन एम्पायर जो है, ठीक है जी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। इसमें थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे एक स्टेट को गवर्न करना चाहिए। उसके बाद ये प्रिस्क्राइब करता है सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर एक एम्पायर को गवर्न करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, एक एरिया को, एक स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्टर करने में, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी हैं। तो चलिए जी पढ़ते हैं, एम्पायर का मतलब क्या होता है। एम्पायर होता है बहुत बड़ा किंगडम। एम्पायर इज अ वेरी लार्ज किंगडम। एक इसको कौन रूल करता है? एक एम्परर। एम्परर को रिसोर्सेज के बारे में, ऑफिशियल्स फॉर इट्स मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। एम्पायर को ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, ज़्यादा ऑफिशियल्स लगते हैं मेंटेनेंस के लिए। ठीक है जी, और उसको मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए आर्मी भी बड़ी चाहिए होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज किंगडम। किंगडम एम्पायर से छोटा होता है और रूल कौन करता है इसको? एक किंग रूल करता है। नाउ मूविंग ऑन, डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? लाइन ऑफ रूलर्स। ठीक है जी, एक ही फैमिली के जो रूलर्स बार बार, जैसे पहले फादर हुए, फिर उनका बेटा हुआ, फिर आगे बेटे का बेटा हुआ, तो ये क्या हो गई? डायनेस्टी। नाउ मूविंग ऑन, इंडिका। अब इंडिका क्या है? मैगस्थनीज वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। मैगस्थनीज एक हिस्टोरियन थे, ग्रीक थे, ठीक है, ग्रीस से थे। हु केम टू इंडिया, इंडिया क्यों आए? वो एक एम्बेसडर बन के आए, ठीक है, ऑफ सेलिगस निकेटर के। वो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में रहे लगभग 5 साल के लिए, और उन्होंने इंडिया का एक पूरा अकाउंट लिख दिया, एंड ऑल्सो दैट ऑफ चंद्रगुप्त रेन, और चंद्रगुप्त के रेन के बारे में भी लिखा, उनका रूल, ये सब चीज़ें। किस बुक में? इंडिका में। उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी, गवर्नमेंट, रिलीजन, सोसाइटी, सब चीज़ों के बारे में लिखा। उन्होंने मेंशन किया कि पाटलिपुत्र जो है वॉज अ ग्रैंड ऑफ, सराउंडेड बाय, ठीक है, उसको सराउंड किया गया है बहुत सारे वॉल, एक वॉल के साथ जिसमें बहुत सारे टावर्स हैं। ठीक है जी। किंग लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, किंग एक बहुत अच्छे पैलेस में रहता था।
ठीक है जी, जो वुड से बना है और गार्डन से सराउंडेड है। उनके हिसाब से एम्परर की एक स्प्लेंडेड लाइफ थी, बहुत बढ़िया लाइफ थी इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, सुंदर से पैलेस में बढ़िया सी लाइफ। ही डिड नॉट मीट टू मेनी पीपल, जो राजा था वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते थे और सेम रूम में नहीं सोते थे 2 रात के लिए, 2 रात के ज़्यादा, मतलब 2 रातें लगातार भी वो एक सेम रूम में नहीं सोते थे। एम्परर के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, ठीक है जी, और ही वॉज हिमसेल्फ, अपने आप को वो इन्फॉर्म्ड रखते थे पूरे एम्पायर के बारे में, क्या क्या चल रहा है, ठीक है जी। और स्पाइस का सिस्टम था, जासूस का सिस्टम था, जो खाना वो खाते थे उसको स्पेशल सर्वेंट्स टेस्ट करते थे, टेस्ट भी करते थे, टेस्ट भी करते थे। एम्परर वेंट आउट ऑफ द पैलेस, ठीक है, और किस पे बैठते थे, सॉरी, एम्परर जब घर से बाहर निकलते थे पालकी में निकलते थे, सोने की पालकी में, पैलेंक्विन, इन अ ग्रैंड ग्रैंड पोजीशन, ठीक है, एंड अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसी होती थी, स्ट्रिक्ट। एलिफेंट्स वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और जो हाथी या घोड़े जो भी यूज होते थे उनको बहुत अच्छे से सोना चांदी इन सब चीज़ों से डेकोर किया जाता था। मेगास्थनीज ने ये भी लिखा कि लोग कितने प्रॉस्पर थे, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, प्रॉस्पर मीन्स रिच। ही मेंशन ब्राइट एंड रिच कलर्ड क्लोथ्स एज वेल, ठीक है, उसने क्लोथ्स के बारे में लिखा कि ब्राइट थे, कलर थे, और जो ऑर्नामेंट्स, जो हीरे जवाहरात और जो ज्वेलरी एंड ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे उसके बारे में भी लिखा। नाउ कम्स अशोका द ग्रेट। अशोका थर्ड और ग्रेटेस्ट एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के, बिंदुसार के बेटे, और इनको बोला गया मोस्ट एग्जाम्पलरी, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने वाले रूलर दुनिया के। अशोका का मतलब होता है विदाउट सॉरो, अशोक, शोक इज सॉरो, मीन्स विदाउट, विदाउट सॉरो, ठीक है जी। ही वॉज अ स्किल्ड एंड अ ब्रेव वॉरियर। वॉरियर कौन होता है, सेनानी, जो वॉर में लड़ते हैं। आफ्टर बिंदुसार डेथ, कलिंगा वार के बारे में पढ़ेंगे अब हम। बिंदुसार की डेथ के बाद अशोका एम्परर बने 268 BCE में। ही वॉज अराउंड 6 और 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंडेड टू द थ्रोन, जब वो थ्रोन पे आ गए थे 6-7 साल की थे। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, उन्होंने बाउंड्रीज बढ़ाई। 261 BCE में उन्होंने कलिंगा, जो कोस्टल उड़ीसा है वहां पे अटैक किया। कलिंगा वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाई वॉज कलिंगा या कलिंगा वॉर अ टर्निंग पॉइंट इन द अशोकाज लाइफ, ठीक है जी। ये वॉर जो थी ये बहुत डिवास्टेटिंग थी, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली थी, और कलिंगा जो जगह थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अशोका खुद ही डर गए थे, ठीक है, उन्होंने इतना खून देखा, लगभग 1 लाख लोग मर गए थे। जब उन्होंने रियलाइज किया कि भाई क्या नुकसान होते हैं वॉर के, तो उन्होंने वॉरफेयर छोड़ दिया और अपनी पॉलिसी छोड़ दी कॉन्क्वेस्ट की। उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया एंड swore दैट ही वुड रूल एंड कॉन्कर धामा, ठीक है जी, कि भाई अब आई वोंट फाइट और मैं क्या करूंगा, धामा ले लूंगा। द प्राकृत वर्ड फॉर धर्म, प्राकृत वर्ड किसके लिए, धर्म के लिए। नाउ लेट्स गो थ्रू व्हाट हिस्ट्री रिवील्स। अशोका वाज ब्रूटल, पहले कलिंगा वार के पहले ही वाज वेरी ब्रूटल, खूंखार जिसको हम बोलते हैं, एंड रूथलेस, और इनको बोला जाता था चंदाशक, मतलब अ क्रूअल अशोका। टिल कलिंगावार, कलिंगावार से पहले उनको क्रूअल अशोका बोला जाता था। आफ्टर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बाद उनको बोला गया धर्म धर्म अशोका, धर्म अशोका उनका नाम रख दिया गया। और पायस अशोका, पायस होता है शुद्ध। अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ, अशोका ने खुद को क्या बोला, देवनम पिया पियादासी, जिसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड्स। व्हाट इज ही कॉल्ड हिमसेल्फ, देवन, देवन मपिया पियादासी, मतलब भगवान जी का प्यारा। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बीन आंसर्ड बाय माय स्टूडेंट आल्सो। चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया विद द हेल्प ऑफ हुम, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ दिस मौर्यन डायनेस्टी, व्हेन डिड अशोका कॉन्कर कलिंगा, कलिंगा कब कॉन्कर किया। देन व्हाट वाज द व्हाट वाज अशोका नोन, कलिंगा वार से पहले अशोका को क्या बोला जाता था। अशोका ने किसका पाथ ऑप्ट किया, कौन सा रास्ता ऑप्ट किया, बुद्धिज्म ऑप्ट करने के बाद। अब आया अशोका का धामा, जिसको धामा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर धर्म। चलिए जी, अशोका बिकेम एन एर्डेंट फॉलोअर, अशोका किसके फॉलोअर बने, बुद्धास की टीचिंग्स के, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनाए, विहारास बनाए, विहारा सेक्शंस को भी बोला जाता है।
ही वॉज क्लोजली, वो किससे एसोसिएटेड थे जी? संघ से और बुद्धिस्ट मॉन्क से। ही ऑल्सो सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज, उन्होंने अलग अलग जगह पे भेजे जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, ठीक है, तो यहाँ पे भेजा गया। एट द टाइम ही स्पेंड, एट द सेम टाइम वो टॉलरेंट थे, उनको सब धर्मों से प्यार था और उन्होंने लोगों को फोर्स नहीं किया कि भैया आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ ना। अशोकास धामा, ये कोड था, वॉज अ कोड एंड अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, कोड था और एक जिंदगी जीने का एक तरीका था, ठीक है, कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ योर बिहेवियर शुड बी, और वे ऑफ लाइफ मीन्स आपको जिंदगी कैसे जीनी है। उसने अपनी सारी पावर्स यूज कर दी, रिसोर्सेस यूज कर दिए अशोका ने, ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। ही वॉन्टेड टू रूल हिज एम्पायर बाय धर्म, धर्म से अपने रूल को चलाना चाहते थे। अपने ऑफिशियल्स को बोला कि आप काइंड रहो, दयावान रहो और सब लोगों को टॉलरेट करो। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स, उन्होंने स्पेशल ऑफिशियल्स लगाए जिनको बोला गया धामा महामंत्रास, ठीक है, ये देखने के लिए कि लोगों का वेलफेयर हो। अहिंसा, नॉन वायलेंस जिसको हम बोलते हैं, अशोका के धामा का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। वो अननेसेसरी मसैकर नहीं चाहते थे। मसैकर इज जो मास वायलेशंस होती है, मास लड़ाइयाँ करते हैं ना लोग मिलजुल के, उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए थी अननेसेसरी, बिना मतलब का। हैंस पीपल वर प्रोटेक्टेड बाय किंग्स लॉज, ठीक है, लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता था? राजा के लॉज। हंटिंग वॉज डिस्करेज्ड, हंटिंग नहीं की जाती थी, और वेजिटेरियनिज्म वॉज एनकरेज्ड, शिकार मत करो और शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, ठीक है। अशोका ट्रीटेड ऑल पीपल एज इक्वल, सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया। प्रिजनर्स जो थे उनको फ्री कर दिया, ट्रीज लगाए, कुएं बनाए, देन हॉस्पिटल्स बनाए एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। उन्होंने रिस्पेक्ट लगाई अपने पेरेंट्स को और शो रिगार्ड फॉर देयर स्लेव्स टू, जो उनके स्लेव्स थे उनको भी रिगार्ड देते थे। अशोका की धर्मा में डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मिंग अ सेक्रीफाइस, ठीक है, कि भगवान की पूजा और सेक्रीफाइस जो होते हैं उनको परफॉर्म करना उनकी धामा में नहीं था। नाउ रॉक एडिक्ट्स, अशोका वोट टू स्प्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, कि कैसे भी करके मैं बुद्धिज्म को स्प्रेड कर दूं। ही हैड इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस होती है जो गड़ी हुई होती हैं चीजें, ठीक है, जो मतलब हम गोदना जिसको बोलते हैं, कार्व्ड आउट ऑन रॉक्स इन न्यूमेरियस प्लेसेस। अपने एम्पायर के समय में उन्होंने बहुत सारे जो स्टोन्स थे या रॉक्स थे उन पे कार्विंग करवाई, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने अपने मिशनरीज को भेजा सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ठीक है, अपने बेटा महेंद्र और उनकी डॉटर संघमित्रा, उनको भेजा गया श्रीलंका ताकि वो बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करके आए, फैला के आए। नाउ रॉक एडिक्ट्स देख लीजिए, ये वन ऑफ द अशोकन रॉक एडिक्ट इज हियर, समथिंग इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है। सो क्या लिखा गया था? ऑन कलिंगा वार, बिलवेड ऑफ द गॉड्स किंग पियादासी, ये लिखा गया था भगवान के प्यारे किंग पियादासी। उन्होंने कॉन्कर किया कलिंगा को 8 साल के बाद, अपनी कोरोनेशन के बाद, राजा बनने के बाद। ऑन 150,000 वर डिपोर्टेड, 150 जो थे वो डिपोर्ट कर दिए गए। 1000 वर किल्ड, मारे गए, और बहुत सारे भी मरे किसी किसी कॉज से। आफ्टर कलिंगा हैड बीन कॉन्कर्ड, जब कलिंगा अपने कब्जे में ले लिया, द पियादासी, द बिलवेड ऑफ गॉड, उनको एक स्ट्रिक्ट, मतलब एक स्ट्रिंजेंट जिसको बोलते हैं, एक इंक्लिनेशन हुआ कि भैया मुझे धर्म अडॉप्ट करना है, धर्म के लिए प्यार हुआ, और फॉर इंस्ट्रक्शन इन धामा। नाउ बिलवेड ऑफ गॉड, भगवान के जो प्यारे थे वो ग्रेट डीप रिमोर्स में थे कि भैया, रिमोर्स होता है दुख, कि मैंने कलिंगा को क्यों कॉन्कर किया। अब उन्होंने बताया धर्मा की इंपॉर्टेंस। देयर इज नो गिफ्ट लाइक अ गिफ्ट ऑफ धर्मा, धर्मा के जैसा कोई गिफ्ट नहीं है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ दिस, इसमें क्या आता है? प्रॉपर बिहेवियर टुवर्ड सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की तरफ प्रॉपर बिहेवियर रखो। रिस्पेक्ट फॉर मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। जेनरोसिटी टू फ्रेंड, दयावान दिखाओ, जेनरस रहो, ठीक है, प्यार से बिहेव करो अपने फ्रेंड्स को। कंपेनियन रिलेशंस, कंपेनियंस हो जाते हैं आपके हस्बैंड एंड वाइफ, हूसोएवर इज योर सिबलिंग्स, ठीक है। देन ब्राह्मण्स, एस्कैटिक्स एंड नॉट किलिंग लिविंग बीइंग्स, और जानवर जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनको मत मारो। रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स धर्मों को, बाकी धर्मों को टॉलरेट करना, बाकी धर्मों को एक्सेप्ट करना। जो भी प्रेज करता था अपने रिलीजन की ड्यू टू एक्सेसिव डिवोशन एंड कंडेम्स अदर्स, ठीक है, और जो सिर्फ ओनली हार्म्स हिज ओन रिलीजन,
ठीक है, जो मतलब सिर्फ अपने ही धर्म का वाहवाही करता जाता है, वो अपने अपने ही धर्म को हार्म करता है। बिकॉज हम लोग को सारे धर्मों को वी शुड लाइक वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग। अगर किसी और रिलीजन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी और रिलीजन की पूजा पाठ कर रहा है, तो यू शुड एक्सेप्ट इट रादर देन अवॉइडिंग द पीपल और सेइंग बैड टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। ऑल रिलीजन शुड रिसाइड एवरीवेयर, सब जगह रहना चाहिए। फॉर ऑल ऑफ देम डिजायर सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये होना चाहिए कि आप सबको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं हो कि भैया ये दूसरे धर्म का है तो हम इसको मारेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। इट शुड नॉट बी देयर, राइट। सो ये जो मैप है जी, दिस मैप, ठीक है जी। सो दीज रेड स्पॉट्स जो हैं ये रॉक एडिक्ट्स हैं। दिस जो स्क्वायर इस फॉर्म में है, दिस स्क्वायरल फॉर्म, ठीक है। देन कम्स माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेन बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ ट्रायंगल, ब्लैक ट्रायंगल जो है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ आ जाइए आप, हेयर सारनाथ, लुम्बिनी, ठीक है, कौशाम्बी, देन दीज आर द केव्स, बोध गया। ये जो ट्रायंगुलर्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मेन बुद्धिस्ट साइट्स। नाउ कैपिटल ऑफ मगध इज इन द सर्कल विद अ स्टार। सो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। यू कैन सी दिस मैप इन डिटेल एज वेल, ठीक है। चाहिए होगा तो आई विल टाई अप द फोटो एज टू। सो नाउ आई होप ये कलिंगावार आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हिस्ट्री रिवील्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो बताते हैं हमें, ठीक है, टेल स्पीक टू अस इन द लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देम, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोकन रॉक एडिक्ट्स जो है उसमें 33 इंस्क्रिप्शंस हैं जो पिलर्स पे, बिग बाउल्डर्स और केव्स पे लिखी गई हैं। दीज रॉक एडिक्ट्स ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं जी, एम्परर अशोकास बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, कि वो धर्मा में कितना बिलीव करते थे, एंड फोकस ऑन रिलीजन्स, रिलीजियस, सोशल एंड मॉरल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन पीरियड इज मार्क्ड बाय एन एडवांस्ड लेवल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसको किसने अफेक्ट किया, बुद्धिस्ट आर्ट ने। अशोकन पिलर्स में, अशोकन पिलर्स बहुत सारे स्तूपास, स्कल्पचर्स, केव रेजिडेंस, गुफा में जो रेजिडेंस है, ऑफ एस्केटिक्स, ठीक है, स्टैंड आउट एज फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट की फाइन एग्जाम्पल्स है। अशोकन पिलर्स जो हैं, ठीक है जी, वो एक सिंगल स्टोन से बने हैं, which was cut, shaped and polished. One such pillar ये कहाँ पे इरेक्ट किया गया है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर जो है, जिसको हम लाइन कैपिटल बोलते हैं, उसमें 4 लाइन्स हैं स्टैंडिंग बैक टू बैक। यू कैन सी इट ओवर हियर इस फिगर में, 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद इट इज नाउ नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ठीक है, सारनाथ दिस लाइन पिलर जो है हमारा लाइन कैपिटल, it is now the national symbol of India. Another masterpiece of Mauryan art is the stupa, great stupa at Sanchi, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखा था। ये वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड साइट, हेरिटेज साइट भी है, ठीक है जी। यहाँ पे आप अब ये देख लीजिए दिस, ठीक है, ये अशोकन पिलर जो वैशाली बिहार में है, ये जो है हमारा दिस इज लाइन कैपिटल, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा था सांची स्तूपा। नाउ ruling the empire, the Mauryan administration one of the best administration in Asian times, political stability थी, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, सोशल हार्मनी थी और रिलीजियस टॉलरेंस थी, ठीक। स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस इन द साइंसेस, कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड सराउंडिंग एरियाज, वो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते थे, जिसमें सुप्रीम जो थे वो एम्परर होते थे, ठीक है। किंग के पास, किंग वॉज ऑल्सो द सुप्रीम हेड ऑफ द आर्मी एंड चीफ जस्टिस ऑफ द किंगडम। अब कौन असिस्ट करता था उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रिंसेस एंड ऑफिशियल्स, जिनको हम महामत्रास बोलते थे, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें। एम्परर को एम्परर ये जो एम्पायर था इसको 4 प्रोविंसेस में बांटा गया, जो तोसाली था ईस्ट में, उज्जैन वेस्ट में, सुवार नगरी साउथ में और तक्षशिला नॉर्थ में। दीज प्रोविंसेस, इनको कौन रूल करता था, रूल्ड बाय द प्रिंसेस, रॉयल प्रिंसेस, जिनको गवर्नर की तरह भेजा गया था। दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर, ये जो थे वो सेंटर के कंट्रोल के अंडर थे, पर उनके पास फिर भी कुछ ऑटोनॉमी थी। ऑटोनॉमी मीन्स अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। एम्परर ट्रिब्यूट कलेक्ट करता था, ठीक है, एरियाज बिटवीन द प्रोविंस, दे मेड यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और उन्होंने कंट्रोल किसके ऊपर किया, ओवर दोज, ठीक है।
एंड ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, या जो पैसा वो लेते थे। ट्रिब्यूट वॉज नॉट कलेक्टेड पीरियोडिकली, हर पीरियड में नहीं, कैश और काइंड में होता था, ठीक है, अपनी मर्जी से एम्परर को दे जाते थे। टैक्स जो था वो पीरियोडिकली था। अब याद रखिएगा, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट जो हम अपनी इच्छा से, एक तरह से दान जो होता है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट, ठीक है, कि आपने किसी से खुश होकर कुछ कर दिया, ठीक है, या आपको लगा कि यार इसको जरूरत है तो दे दिया, वो अपनी मर्जी से हम दे सकते थे। ट्रिब्यूट वॉज नॉट कलेक्टेड पीरियोडिकली, वो लोग अपनी मर्जी से देते थे, बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड पीरियोडिकली। नाउ ओके, अच्छा, जो वो टैक्स से पैसा कलेक्ट करते थे, या जो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट से, वो कहाँ पे लगाते थे? रोड्स और रिवर्स के ऊपर। द डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स जो थे वो ट्राइबल्स के घर थे, ट्राइब्स रहती थी वहाँ पे अलग अलग, वो फंक्शन करते थे इंडिपेंडेंटली, पर एम्परर को ट्रिब्यूट देते थे काइंड में, काइंड होते चीज़ों में। अर्थशास्त्र हमें बताती है कि लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए। स्पेशल ऑफिशियल्स जो थे उनको रखा गया था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। फार्मर्स को सर्टेन अमाउंट देना पड़ता था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। पीपल ऑल्सो पेड सेल्स टैक्स एंड वाटर टैक्स, सेल्स टैक्स देते थे, वाटर टैक्स देते थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस पीपल पेड टू द किंग, और व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड, सो यू आर टू आंसर सेल्स टैक्स एंड वाटर टैक्स, ठीक है जी। टैक्सेस कलेक्टेड जो होते थे उससे ही राजा को हेल्प मिलता था, एम्परर को हेल्प मिलता था कि वो अपने स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना सके, स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना सके। द सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज, न्याय जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, जस्टिस। एम्परर वॉज स्ट्रिक्ट और हार्श पनिशमेंट भी देते थे, लॉ भी था और जस्टिस भी था किंगडम में। नाउ मॉडर्न किंग मेंटेन लार्ज और इक्विप्ड आर्मी, आर्मी अच्छी थी। देयर वॉज अ वेल डेवलप्ड स्पाई सिस्टम, स्पाई मतलब नजर रखने वाला काम प्रॉपर था, जासूस जिसको आप बोल सकते हैं, ताकि मिनिस्टर्स को देखा जा सके, प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रोविंशियल होते हैं स्टेट, स्टेट गवर्नर्स को देखा जा सके, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते थे उनको। सिपॉइज जो होते थे, या स्पाइस, स्पाइस जो होते थे बेसिकली, सिपॉइज नहीं, स्पाइस जो होते थे उनमें विमेन भी होती थी। अब मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का टाइम आया। अशोका के डेथ के बाद एम्पायर डिक्लाइन हो गया, क्यों? पहला, अशोका के जो सक्सेसर थे वो एफिशिएंट नहीं थे कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके, ठीक है। कंट्रोल जो डिस्टेंट एरियाज पे था, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य बना दिया था, तो दूर के जो एरियाज थे वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मौर्यन आर्मी वीक वीक हो गई और इनएफिशिएंट हो गई, और क्योंकि स्टेट की जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी होता है खजाना जिसमें पैसा, सोना, ये सब चीजें रखी जाती हैं, वो एनफ नहीं थी, उसके अंदर एनफ पैसा नहीं बचा था कि उससे आर्मी वगैरह को मेंटेन किया जा सके। वीक आर्मी के कारण और इन एफिशिएंट रूलर्स के कारण प्रोविंशियल गवर्नर्स ने रिवोल्ट लॉन्च कर दी, और उन्होंने खुद को बोल दिया कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। नाउ इन इटली द सिटी ऑफ रोम ये डेवलप हुई स्मॉल फार्मिंग विलेज बाय अ रिवर कॉल्ड टिब्बर के पास। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मोर विलेजेस वर बिल्ट और इवेंचुअली एक सिटी बन गई। अकॉर्डिंग टू रोमन लेजेंड सिटी को बनाया गया एक मैन जिसका नाम था रोमुलस, उसके द्वारा। एज बेबीज ही एंड हिज ट्विन ब्रदर्स, उसके जो जुड़वा भाई थे रैमस, उनको एक नदी थी टिब्बर, उसके पास छोड़ दिया गया मरने के लिए। दे वर फाउंड बाय अ वॉल्फ, वॉल्फ ने देखा उनको, जिसने फेड किया उनको जब तक कि वो एक शेफर्ड से बचाए नहीं गए, ठीक है। वेन द ट्विंस ग्रीव अप, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिटी बनाएंगे टिब्बर के पास, रिवर टिब्बर के बिसाइड्स, बैंक्स पे, किनारों पे। बट दे हैड अ वायलेंट क्वारल, झगड़ा हो गया उनके बीच में, तो रोमुलस ने अपने भाई को मार दिया और सिटी अपने नाम के ऊपर रख दी, ठीक है। अंटिल अराउंड 509 BC रोम वॉज रूल्ड बाय किंग्स, देन लास्ट किंग वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द सिटी, और रोम को रिपब्लिक बना दिया गया, जिसको एक सेनेट रूल करता है। सेनेट में कौन होता है? ग्रुप ऑफ मेन, जिनको हम बोलते हैं सेनेटर्स, हु केम फ्रॉम सिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज, जो सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज से आते हैं, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, अशोका द ग्रेट के बारे में बताया गया है। अब छोटी छोटी सी टर्म्स है, एम्बेसडर, प्रोसेशन, धामा, मिशनरीज, एडिक्ट, कैपिटल, ये सब चीज़ें हैं। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इन कमिंग 5 to 10 days आएंगे।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।